आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। वर्ग माध्य मूल मान। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए धारा के मान के वर्ग के माध्य के वर्ग मूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए धारा के मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे हम प्रकट करते हैं, इसे IRMS से प्रकट करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो गया, IRMS बराबर धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब भाई एक पूरे चक्कर के लिए आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा बराबर हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t, जिसमें I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। ठीक है, अब हमें इसका क्या चाहिए, वर्ग। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग क्या हो जाएगा, I0 का वर्ग साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है ना। अब हमें इसे क्या चाहिए, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसमें हम इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालना है हमें, इसका माध्य। तो पूरे चक्र के लिए क्या निकालें, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य, यानी कि I स्क्वायर का माध्य। अब पहले तो पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, ये हो गई I, ये इसका शिखर मान I0, दोनों और बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है ना। और इसका
ये माना टाइम है और ये आवर्तकाल टी है। तो एक पूरे चक्र के लिए इसका माध्य तो आपने सांख्यिकी से सीखा है। माध्य क्या होता है? सिग्मा आई स्क्वायर डी टी अपॉन सिग्मा डी टी। कहां से कहां तक है ये? यहाँ पे 0 से और पूरे चक्र के लिए टी तक। तो जो समेशन होता है हम उसे इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो। आई का मान रख लीजिए, तो क्या है? आई जीरो स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर, क्योंकि शिखर मान है, निश्चित होता है। 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। नीचे वाले को आप खोल सकते हैं, 0 टू टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को खोलने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है। ये सूत्र क्या है? हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब 2 तो यहाँ है नहीं, तो 2 को भी ले जाइए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसे हम कहाँ पे करें? इधर ही देख लीजिए। अब देखिए, ऊपर से देख लेते हैं, ये लंबा पड़ेगा। साइन स्क्वायर का आई स्क्वायर का माध्य बराबर आई जीरो स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख लेंगे। 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन नीचे वाला क्या आएगा? t माइनस 0 यानी कि t बराबर आई जीरो स्क्वायर अपॉन टी, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा 2t। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t, कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और कहां से कहां तक है? 0 से t तक वेरिएशन है इसका, बराबर हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t। अब पहले t मान लो, माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, और साइन 0 का 0 और साइन 0 का मान भी 0 होता है, और t 0, t की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप एक चीज देख लीजिए, हमने क्या पढ़ा था? किसी भी जो इसमें देख लीजिए ओमेगा टी है ना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कि आवर्तकाल t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो t ओमेगा टी ये इधर चला गया, बराबर 2 पाई, ये मान रख लीजिए। तो बराबर हो जाएगा आई जीरो
स्क्वायर अपॉन 2t इंटू t माइनस साइन, अब 2 पाई ये है, अब 2 ये है, तो 4 पाई बाई ओमेगा, और हम जानते हैं साइन 4 पाई का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। किसका मान है ये? I स्क्वायर का माध्य, t से t कैंसिल, तो ये कितना आया? I0 स्क्वायर बाई 2। अब हम लिखेंगे, इसको मिटा दीजिए, I स्क्वायर माध्य का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा? I/RMS बराबर अंडर रूट, माध्य का मान कितना है? I0 का वर्ग बटे 2, तो ये आ जाएगा I0 बटे अंडर रूट 2। तो धारा का वर्ग माध्यमूल मान बराबर होता है I शिखर मान बाई अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 I अपॉन 2, अंडर रूट 2 का मान होता है 0.414 I बटे 2 बराबर 0.707 I। तो ये हो गया धारा का वर्ग माध्यमूल मान। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान VRMS बराबर V0 अपॉन अंडर रूट 2 बराबर 0.707 V0। तो इसी प्रकार वोल्टेज का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी IRMS मान आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? तो मैं इसका कारण बता देती हूँ आपको। भाई हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वह होती है 220 वोल्ट, परंतु ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट होती है 220 वोल्ट, लेकिन ये इसका क्या है? शिखर, इसका है ये वर्ग माध्यमूल मान, धारा का वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान है VRMS, ये वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान है। वास्तविक मान क्या होगा? तो वास्तविक मान यानी कि शिखर मान, इसका मैक्सिमम मान क्या होता है? V0 बराबर अंडर रूट 2 VRMS यानी कि 1.414 गुणा गए 220, और इसका मान आता है 311 वोल्ट, यानी कि 120 वोल्ट की जो AC धारा है उसमें जो वोल्टेज है वह 311 वोल्ट ऊपर और 311 वोल्ट माइनस दिशा में जाता है ना, प्लस माइनस 311 वोल्ट। जबकि अगर हम कहें DC है 220 वोल्ट,
तो आप जानते हैं जो डीसी करंट होती है, दिष्ट धारा होती है, उसका मान क्या होता है? नियत होता है। तो इसका मान मैक्सिमम मान भी क्या होगा? 220 वोल्ट, जबकि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? 311 वोल्ट। तो इसीलिए जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह दिष्ट धारा की अपेक्षा, समान आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि जो मापा जाता है वह उसका वर्ग माध्यमूल मान होता है और उसका वास्तविक जो शिखर मान होता है वो 311 प्लस और 311 माइनस होता है, प्लस से माइनस तक या माइनस से प्लस तक, ठीक है ना। तो दिष्ट समान आवृत्ति की दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है।